Hello students, I'm your teacher Muhammad Abu Hamza. In this video, I'm going to tell you the difference between present continuous and present simple tense. In the previous classes, we have discussed a lot about the present simple tense and discussed a lot about the present continuous tense. But now in this video, I'm going to tell you about the difference between the present continuous tense and the difference between the present simple tense. What's the difference between them? And people almost don't recognize the difference between these two tenses, and they mix it up in some situation, and they get confused whenever they are using these two tenses. Now मैंने यहाँ पर दो कॉलम्स बनाए हैं और सब कुछ मैंने लिखा है कि इसमें बेसिक फ़र्क क्या है. यहाँ पर ये जो कॉलम बना हुआ है ये वाला, इसमें लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस. ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है. वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट्स हैपनिंग एट और क्लोज टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या पढ़ाते हैं? जो काम प्रेजेंट में हो रहा हो या प्रेजेंट के करीब करीब ही वो काम हो रहा हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं. और अगर ये काम वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग दैट इन जनरल आर थिंग्स दैट हैपन्स रिपीटेडली. लेकिन यहाँ पर ये भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर हम हमारा एक काम से ताल्लुक ये नहीं है कि वो उसी टाइम पे हो रहा हो. वो थिंग्स इन जनरल है, जनरल में जो बातें हो रही हैं इसका कोई ज़माने से कोई ताल्लुक नहीं है. दैट्स हैपन रिपीटेडली. देखिए ना, यहाँ पर एक वर्ब है बॉयल एक वर्ब है. यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और यहाँ पर भी हमने इस वर्ड को बॉयल को इस्तेमाल किया हुआ है. द वाटर इज बॉइलिंग. कुड यू टर्न इट ऑफ प्लीज. मिसाल के तौर पर अगर तुमने पानी को गर्म करना है और पानी उबल रहा है तो आप क्या बोलोगे? उसी टाइम में पानी उबल रहा है, चूल्हे पर पड़ा हुआ है या इसमें राड पड़ा हुआ है. द वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, प्लीज ऑफ करो चूल्हे को. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी बॉयल इस्तेमाल हुआ है वाटर के लिए. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. यानी पानी कब जो है ना गर्म होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर. समझ में आ रही है? ये यहाँ पर काम उसी टाइम में हो रहा है. यहाँ पर काम हो रहा है कहाँ पर? इधर जो पानी के गर्म होने के बारे में बात है, ये थिंग्स इन जनरल है, यानी ऐसा होता है उसी टाइम में. न पानी है न गर्म हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है. लिसन टू दोज पीपल. लिसन यहाँ पर आके ना देखिए, लिसन टू दोज पीपल. लिसन टू दोज पीपल. व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग. व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग. क्या कह रहे हैं कि उन लोगों को देखो ना, वो किस ज़ुबान में बातें कर रहे हैं. व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग, मतलब वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, तो आप क्या वो कह रहे हो कि व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग. यहाँ पर क्या है? एक्सक्यूज मी, डू यू स्पीक इंग्लिश. और यहाँ पर क्या हो रहा है? आप किसी से पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो कि क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, मतलब कि क्या आपको इंग्लिश आती है कि नहीं. आप इनसे यही पूछ रहे हो. व्हाट, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, वेयर इज अहमद. अहमद कहाँ है? अब अहमद यहाँ पर नहीं है, आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप पूछ रहे हैं कि अहमद कहाँ है. जो आंसर क्या है? ही इज प्लेइंग टेनिस. ही इज प्लेइंग टेनिस. वो टेनिस खेल रहा है. मतलब अहमद यहाँ पर नहीं है, वो बाहर कहीं पर है, ग्राउंड में है, और यहाँ पर टेनिस खेल रहा है. यहाँ पर भी अहमद नहीं है, ना अहमद टेनिस खेल रहा है. लेकिन यहाँ पर आप क्या कह रहे हो? अहमद प्लेस टेनिस एवरी सैटरडे, यानी हर सैटरडे को अहमद क्या करता है? अहमद अभी मिसाल के वो सो रहा है, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या बोल रहे हो कि अहमद प्लेस टेनिस एवरी सैटरडे. यहाँ दूसरा एग्जाम्पल के, सुलेमान इज इन अमेरिका फॉर 3 months. वो यहाँ वहाँ पर 3 महीनों से है.
اب کیا کہہ رہے ہیں, ہی از لرننگ انگلش, وہاں پر مثال کے طور پر وہ انگلش سیکھ رہا ہے تو ہی از لرننگ انگلش. موسٹ پیپل لرن ٹو سویم when they are children. Most people learn English when they are in school. سبھی بول سکتے ہو. یہاں پر لرننگ کا استعمال, لرننگ ورب وی یوز پریزنٹ کنٹینیوس فار اے ٹیمپوریری سچویشن. یہاں پر کیا ہے, ایک یا پریزنٹ کنٹینیوس ہم ٹیمپوریری سچویشن کے لیے یوز کرتے ہیں, اور پریزنٹ سمپل ٹینس ہم پرماننٹ سچویشن کے لیے یوز کرتے ہیں. کس کے لیے؟ پرماننٹ. مثال کے طور پر آئی ایم لیونگ with some friends until I can find an apartment. مثال کے طور پر میں کسی شہر میں گیا ہوا ہوں, وہاں پر ایک اپارٹمنٹ ہے میرے دوستوں کا, میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں. تو عارضی طور پر رہ رہے ہو نا, پرماننٹ تو نہیں رہ رہا ہوں ان کے ساتھ. تو آپ نے کیا بولنا ہے, I am living with some friends until I can find an apartment. جب تک کہ میں خود کچھ اب کوئی اپارٹمنٹ اپنے لیے ڈھونڈ نہ سکوں. My parents live in Canada. یہاں پر ان کا ضروری ہے لکھنا. My parents live in Canada. They have been there for 20 years. وہ وہاں سے 20 سال سے ہیں. میرے پیرنٹس مثال کے طور پر اگر وہ کینیڈا میں ہے تو میں نے کس طرح بولنا ہے, My parents live in Canada. My sister usually has a summer job. اکثر سمر جاب کرتی ہیں, but she isn't working this summer. عارضی طور پر اس سمر میں وہ کام نہیں کر رہی ہے. ہم نے کیا بولنا ہے, She isn't working this summer. My brother doesn't work during summer. اب میرا بھائی جو ہے نا وہ پرماننٹلی سمر میں کام ہی نہیں کرتا ہے, تو میں نے کس طرح بولنا ہے, My brother doesn't work during summer. He always take a long vacation. He always take a long vacation. تو یہاں تک کافی تھا. یہ ڈفرینسز, یہ جو چارٹ ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لو اور اپنی نوٹ بک میں کاپی کر لو. اس کا کاپی کرنا بہت ہی ضروری ہے. It was enough for today. Meet you in the next video. Thank you so much.